हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रवि और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी IQ जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है महत्वपूर्ण पुस्तकें और उनके लेखक, जिसे कि हम बुक्स एंड ऑथर भी बोलते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टाइम शेल्टर नामक उपन्यास के लेखक कौन है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जॉर्जी गॉस्पोटिनोव। जॉर्जी गॉस्पोटिनोव टाइम शेल्टर नामक उपन्यास के लेखक हैं। एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि फ्रेंड्स, ये जो जॉर्जी गॉस्पोटिनोव है ना, इनका जो टाइम शेल्टर उपन्यास है, इसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आत्मकथा सूर्यवंशम के लिए 32वें सरस्वती सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, शिव शंकरी। शिव शंकरी को उनकी आत्मकथा सूर्यवंशम के लिए 32वें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है। इस क्वेश्चन को भी आप डबल स्टार मार्क कर लीजिए क्योंकि इस पुस्तक को 32वें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है। नाम है सूर्यवंशम और इसकी लेखिका कौन है? शिव शंकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस अभिनेत्री ने जेबा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो नामक अपना पहला उपन्यास लॉन्च किया है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, हुमा कुरैशी। हुमा कुरैशी ने अपना पहला उपन्यास जिसका नाम है जेबा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ड्रंक ऑन लव द लाइफ विजन एंड सॉन्ग्स ऑफ कबीर नामक पुस्तक किसने लिखी है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, विपुल रिखी। याद रखना है आप सभी को, विपुल रिखी ने ड्रंक ऑन लव द लाइफ विजन एंड सॉन्ग्स ऑफ कबीर पुस्तक को लिखा है। देखो फ्रेंड्स, आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो बुक्स एंड ऑथर वाला क्वेश्चन होता है ना, इसमें जो बुक्स का नाम है ना, आपको इंग्लिश में ही पढ़ना है, ठीक है। वैसे मैंने हिंदी में ब्रैकेट में लिख दिया है, लेकिन हिंदी में नहीं पढ़ना क्योंकि ये जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे ना, आपसे इंग्लिश में ही लिख कर पूछे जाएंगे, इसलिए आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा, हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड नामक पुस्तक को किसने लिखा है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, नीरजा चौधरी। नीरजा चौधरी ने हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड्स पुस्तक को लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, वेस्टर्न लेन नामक उपन्यास को किसने लिखा है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, चेतना मारू। चेतना मारू ने वेस्टर्न लेन नामक उपन्यास को लिखा है। अगला क्वेश्चन, कारगिल एक यात्री की जुबानी नामक पुस्तक किसने लिखी है? एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, ऋषि राज। ऋषि राज ने कारगिल एक यात्री की जुबानी पुस्तक को लिखा है। अगला क्वेश्चन, अ फूल्स जर्नी नामक पुस्तक को किसने लिखा है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सारिका भारद्वाज। सारिका भारद्वाज ने अ फूल्स जर्नी नामक पुस्तक को लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द आर्ट ऑफ प्लंडर नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, आलक्ष्य तलपात्रा। आलक्ष्य तलपात्रा ने द आर्ट ऑफ प्लंडर नामक पुस्तक को लिखा है। नेक्स्ट है हमारा, लेटर्स टू सेल्फ पुस्तक को किसने लिखा है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लेटर्स टू सेल्फ पुस्तक को लिखा है। डिटेल में समझते हैं, प्रधानमंत्रियों द्वारा लिखी गई जो महत्वपूर्ण पुस्तकें जो कि एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं वो मैं आपको करवा देता हूँ। एग्ज़ाम वॉरियर्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लिखा है। सोशल हारमोनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लिखा है। चेंजिंग इंडिया ये लिखा है मनमोहन सिंह ने, ठीक है। मैटर्स ऑफ डिस्कशन ये लिखा है इंद्र कुमार गुजराल ने। ये आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है हमारा, फायर ऑन द गंगास लाइफ अमंग द डेड इन बनारस नामक पुस्तक किसने लिखी है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, राधिका अयंगर। राधिका अयंगर ने फायर ऑन द गंगास लाइफ अमंग द डेड इन बनारस इस पुस्तक को लिखा है, ठीक है फ्रेंड्स। साथ साथ में मैंने आपके सामने फ़ोटो भी रखा है इस पुस्तक का। और आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक है ना, बुक्स एंड ऑथर यानी कि पुस्तकें और उनके लेखक, इस टॉपिक से ना हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ये वीडियो आप सभी के लिए जनवरी से लेके नवंबर तक का अपडेटेड है, ठीक है। और एग्ज़ाम में काफ़ी यूज़फुल रहेगी आपके लिए ये वीडियो। पूरा वीडियो देख के जाना फ्रेंड्स, 100 क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, मास्टर रेसिडेंशियल रियल स्टेट
नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी सही आंसर होगा इसका अश्विंदर सिंह। अश्विंदर सिंह ने मास्टर रेसिडेंशियल रियल स्टेट नामक पुस्तक को लिखा है। नेक्स्ट है हमारा, रिंग साइड नामक पुस्तक को किसने लिखा है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए डॉक्टर विजय दर्डा। डॉक्टर विजय दर्डा ने रिंग साइड नामक पुस्तक को लिखा है। नेक्स्ट है हमारा, माया मोदी आज़ाद दलित पॉलिटिक्स इन द टाइम ऑफ हिंदुत्व पुस्तक को किसने लिखा है? सही आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, सज्जन कुमार और सुधा पई। सज्जन कुमार और सुधा पई ने माया मोदी आज़ाद दलित पॉलिटिक्स इन द टाइम ऑफ हिंदुत्व पुस्तक को लिखा है। नेक्स्ट है हमारा, कलर्स ऑफ डिवोशन नामक पुस्तक को किसने लिखा है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी अनीता भरत शाह। अनीता भरत शाह ने कलर्स ऑफ डिवोशन नामक पुस्तक को लिखा है। नेक्स्ट है हमारा, 2023 में पुस्तक जिसका नाम है कौतुक ऐप के लिए हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार किसने जीता है? सही आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन ए सूर्यनाथ सिंह। सूर्यनाथ सिंह ने पुस्तक जिसका नाम है कौतुक ऐप के लिए हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार जीता है। एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये। नेक्स्ट है हमारा, वांडरर्स किंग्स मर्चेंट्स द स्टोरी ऑफ इंडिया थ्रू इट्स लैंग्वेज नामक पुस्तक को किसने लिखा है? इस क्वेश्चन को भी आप डबल स्टार मार्क करना एग्जाम के लिए। सही आंसर होगा ऑप्शन बी डॉक्टर पैगी मोहन। डॉक्टर पैगी मोहन ने वांडरर्स किंग्स मर्चेंट्स द स्टोरी ऑफ इंडिया थ्रू इट्स लैंग्वेज पुस्तक को लिखा है। डॉक्टर पैगी मोहन ने इस पुस्तक के लिए मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार जीता है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, मैडम कमिश्नर नामक पुस्तक किसने लिखी है? आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी मीरा चड्डा बोरवंकर। मीरा चड्डा बोरवंकर ने मैडम कमिश्नर नामक पुस्तक को लिखा है। नेक्स्ट है हमारा, द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस नामक पुस्तक को किसने लिखा है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए विवेक रंजन अग्निहोत्री। याद रखना आप सभी को, विवेक रंजन अग्निहोत्री ने द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस नामक पुस्तक को लिखा है। नेक्स्ट है हमारा, आइडल्स अनअर्थिंग द पावर ऑफ मूर्ति पूजा नामक पुस्तक को किसने लिखा है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, यानी कि अमीश त्रिपाठी भावना राय। अमीश त्रिपाठी और भावना राय ने आइडल्स अनअर्थिंग द पावर ऑफ मूर्ति पूजा पुस्तक को लिखा है। एग्जाम के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट है हमारा, कोर्टिंग इंडिया इंग्लैंड मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर नामक पुस्तक को किसने लिखा है? सही आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन सी नंदिनी दास। नंदिनी दास ने कोर्टिंग इंडिया इंग्लैंड मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर पुस्तक को लिखा है। नंदिनी दास को कोर्टिंग इंडिया इंग्लैंड मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर नामक पुस्तक के लिए ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है हमारा, मॉनसून अ पोएम ऑफ लव एंड लॉन्गिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी अभय के। याद रखना है, अभय के की जो पुस्तक होती है ना फ्रेंड्स, इनकी जो पुस्तक है एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है, तो याद रखना है आपको। मॉनसून अ पोएम ऑफ लव एंड लॉन्गिंग पुस्तक को लिखा है अभय के ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेरिटेज ट्रीज ऑफ गोवा नामक पुस्तक को किसने लिखा है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए पी.एस. श्रीधरन पिल्लई। पी.एस. श्रीधरन पिल्लई जी ने हेरिटेज ट्रीज ऑफ गोवा पुस्तक को लिखा है। डिटेल में समझते हैं। पी.एस. श्रीधरन पिल्लई वर्तमान में गोवा के गवर्नर हैं, ठीक है, गोवा के राज्यपाल हैं पी.एस. श्रीधरन पिल्लई। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो पी.एस. श्रीधरन पिल्लई हैं, इनके द्वारा जो अन्य पुस्तकें हैं लिखी गई हैं, 3 पुस्तकें इन्होंने इकट्ठी लॉन्च करी है, जिसमें से कि एक पुस्तक को मैं आपको बता चुका हूँ, क्या नाम है उसका? हेरिटेज ट्रीज ऑफ गोवा। बाकी 2 देख लेते हैं, वो है व्हेन पैरेलल लाइन्स मीट, और तीसरी है एंटेपिरिया कविथल। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
पिच साइड माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए अमृत माथुर। याद रखना है आप सभी को, अमृत माथुर की आत्मकथा है पिच साइड माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। वाजपेयी द एसेंट ऑफ हिंदू राइट 1924-1977 नामक पुस्तक को किसने लिखा है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी अभिषेक चौधरी। अभिषेक चौधरी ने वाजपेयी द एसेंट ऑफ हिंदू राइट 1924-1977 नामक पुस्तक को लिखा है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले फ्रेंड्स आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है कि आपके रवि सर की जो पेड पीडीएफ की वेबसाइट है, जहाँ पे आपको हर सब्जेक्ट की ई बुक्स मिल जाती हैं आपके रवि सर की, वो वेबसाइट लॉन्च हो चुकी है। वेबसाइट है www.ravibookspdf.com। गूगल पे जाके फ्रेंड्स आप ये सर्च करिए, आपको वेबसाइट मिल जाती है। यहाँ पर आप करंट अफेयर्स की पीडीएफ, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हर सब्जेक्ट की पीडीएफ को बाय कर सकते हो। हर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है फ्रेंड्स हमारी ई बुक्स। मतलब कम टाइम में आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो। और इसके साथ आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको टेस्ट लगाना है इस टॉपिक का, तो आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए। मोबाइल एप्लीकेशन है रवि स्टडी IQ जी के नाम से, आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। ठीक है, इंस्टॉल करिए और आप हर टॉपिक का टेस्ट लगा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कथकली डांस थिएटर अ विजुअल नैरेटिव ऑफ सैक्रेड इंडियन माइम पुस्तक को किसने लिखा है? मतलब इस पुस्तक के लेखक पूछे गए हैं, तो सही आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन डी के गोपाल कृष्णन। याद रखना है आपको, के गोपाल कृष्णन ने कथकली डांस थिएटर अ विजुअल नैरेटिव ऑफ सैक्रेड इंडियन माइम पुस्तक को लिखा है। नेक्स्ट है स्मोक एंड एशेस अ राइटर्स जर्नी थ्रू ओपियम्स हिडन हिस्ट्रीज नामक पुस्तक को किसने लिखा है? सही आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन बी अमिताभ घोष। याद रखना है आपको, अमिताभ घोष की पुस्तकें काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, तो इन्होंने लिखी है पुस्तक जिसका नाम क्या है? स्मोक एंड एशेस। याद रखना है आप सभी ने। ठीक है, इतना भी अगर आप याद रख लोगे एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अब हम ना जान लेते हैं कि जो अमिताभ घोष हैं इनके द्वारा अन्य पुस्तकें कौन कौन सी लिखी गई हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। सी ऑफ पॉपीज़, जंगलनामा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रिवर ऑफ स्मोक, द कलकत्ता क्रोमोसोम, द शैडो लाइंस, द सर्कल ऑफ रीजन्स, द लिविंग माउंटेन। ये सारी की सारी पुस्तकें लिखी हैं अमिताभ घोष ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। रॉ हिटमैन द रियल स्टोरी ऑफ एजेंट लीमा नामक पुस्तक को किसने लिखा है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी एस हुसैन जैदी। एस हुसैन जैदी ने रॉ हिटमैन द रियल स्टोरी ऑफ एजेंट लीमा नामक पुस्तक को लिखा है। अगला क्वेश्चन, अंबेडकर अ लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी शशि थरूर। शशि थरूर ने अंबेडकर अ लाइफ नामक पुस्तक को लिखा है। अब हम जान लेते हैं शशि थरूर द्वारा लिखी गई अन्य पुस्तकें। द स्ट्रगल फॉर इंडिया सोल किसने लिखा है? शशि थरूर ने। द बैटल ऑफ बिलोंगिंग ये भी लिखा है शशि थरूर ने। इरा ऑफ डार्कनेस ये भी शशि थरूर ने लिखा है। द ग्रेट इंडियन नॉवेल इसको भी लिखा है शशि थरूर ने। नेक्स्ट है इंडियाज़ फाइनेंस मिनिस्टर्स फ्रॉम इंडिपेंडेंस टू इमरजेंसी 1947 to 1977 नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन डी अशोक कुमार भट्टाचार्य। अशोक कुमार भट्टाचार्य ने इंडियाज़ फाइनेंस मिनिस्टर पुस्तक को लिखा है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें कि आपको वीडियो कैसी लगती है। फ्रेंड देखो, ये जो टाइप वाला क्वेश्चन है ना, बुक्स एंड ऑथर यानी कि पुस्तक या लेखक, इसमें सिर्फ ना यही पूछा जाता है कि इस बुक्स के ऑथर कौन है। ठीक है, इसलिए मैं आपको बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन करवा रहा हूँ। 100 क्वेश्चन करवाऊँगा फ्रेंड्स, पूरा टॉपिक आपको मैं इसी वीडियो में कम्प्लीट करवा दूँगा। ठीक है, एग्ज़ाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है मेरी इस वीडियो से। अगला क्वेश्चन है द पावर ऑफ वन थॉट मास्टर योर माइंड मास्टर योर लाइफ नामक पुस्तक को किसने लिखा है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी BK शिवानी। BK शिवानी जी ने द पावर ऑफ वन थॉट मास्टर योर माइंड मास्टर योर लाइफ पुस्तक को लिखा है। नेक्स्ट है हमारा द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड्स टू रायसीना हिल नामक पुस्तक किसने लिखी है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके एग्ज़ाम के लिए। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी कस्तूरी रे। याद रखना है, कस्तूरी रे जी ने
द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड्स टू राइसिना हिल नामक पुस्तक को लिखा है। अगला क्वेश्चन है द इंडियन मेट्रोपोलिस डीकंस्ट्रक्टिंग इंडियाज अर्बन स्पेसेस नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए फिरोज वरुण गांधी। फिरोज वरुण गांधी द इंडियन मेट्रोपोलिस डीकंस्ट्रक्टिंग इंडियाज अर्बन स्पेसेस नामक पुस्तक के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन कलेक्टिव स्पिरिट कंक्रीट एक्शन नामक पुस्तक को किसने लिखा है? आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी शशि शेखर वेम्पति। शशि शेखर वेम्पति कलेक्टिव स्पिरिट कंक्रीट एक्शन नामक पुस्तक को लिखा है। इसको भी आप डबल स्टार मार्क कर लीजिए। अगला क्वेश्चन एज गुड एज माई वर्ड अ मेमोर नामक पुस्तक को किसने लिखा है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी के.एम. चंद्रशेखर। के.एम. चंद्रशेखर ने एज गुड एज माई वर्ड अ मेमोर नामक पुस्तक को लिखा है। नेक्स्ट है हमारा उपन्यास पागलखाना के लेखक कौन हैं? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी उपन्यास पागलखाना के लेखक हैं। प्रसिद्ध हिंदी लेखक डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को वर्ष 2018 के व्यंग्य उपन्यास पागलखाना के लिए 32वें व्यास सम्मान के लिए चुना गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस गांधीयन इरा नामक पुस्तक को किसने लिखा है? सही आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। पी ज्योतिमणि और जी बालन। पी ज्योतिमणि और जी बालन ने इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस गांधीयन इरा पुस्तक को लिखा है। अगला क्वेश्चन ब्रीविंग अ वाइल्ड स्टॉर्म इंडियाज कोविड-19 वैक्सीन स्टोरी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। आशीष चांद्रोकर और सूरज सुधीर जो हैं ये ब्रीविंग अ वायरल स्टॉर्म इंडियाज कोविड-19 वैक्सीन स्टोरी पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्नेक्स इन द गंगा ब्रेकिंग इंडिया 2.0 नामक पुस्तक को किसने लिखा है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। विजया विश्वनाथन और राजीव मल्होत्रा ने स्नेक्स इन द गंगा ब्रेकिंग इंडिया 2.0 पुस्तक को लिखा है। अगला क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट ऑन कॉमर्शियल आर्बिट्रेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन डी डॉक्टर मनोज कुमार। डॉक्टर मनोज कुमार सुप्रीम कोर्ट ऑन कॉमर्शियल आर्बिट्रेशन पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट है सचिन एट 50 सेलिब्रेटिंग अ मस्टीरियो नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन डी बोरिया मजूमदार। बोरिया मजूमदार सचिन एट 50 सेलिब्रेटिंग अ मस्टीरियो नामक पुस्तक के लेखक हैं। एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट है हमारा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा लॉन्च की गई पुस्तक रिफ्लेक्शंस को किसने लिखा है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी नारायणन वाघुल। नारायणन वाघुल ने लिखा है रिफ्लेक्शन पुस्तक को, जिसे लॉन्च किसने किया है? हमारे देश की महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने। अगला क्वेश्चन गांधी सियासत और सांप्रदायिकता नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी पीयूष बबेले। पीयूष बबेले गांधी सियासत और सांप्रदायिकता पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट है डिमोन कॉपरहेड नामक उपन्यास के लेखक कौन है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए बारबरा किंगसोल्वर। बारबरा किंगसोल्वर डेमोन कॉपरहेड नामक उपन्यास के लेखक हैं। बारबरा किंगसोल्वर ने डेमोन कॉपरहेड उपन्यास के लिए 2023 में फिक्शन में पुलित्जर पुरस्कार जीता है। अगला क्वेश्चन बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म नामक पुस्तक को किसने लिखा है? आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी रचना बिष्ट रावत। रचना बिष्ट रावत बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म नामक पुस्तक को इन्होंने लिखा है। याद रखना है रचना बिष्ट रावत ने। नेक्स्ट है मोदी शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी एस जयशंकर। एस जयशंकर मोदी शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी हाउ इकोनॉमिक्स अबेंडेंड द पुअर नामक पुस्तक को किसने लिखा है?
सही आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन ए मेघनाथ देसाई। मेघनाथ देसाई ने द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, हाउ इकोनॉमिक्स अबेंडन द पुअर पुस्तक को लिखा है। नेक्स्ट है इरफान खान अ लाइफ इन मूवीज़ नामक पुस्तक को किसने लिखा है? आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी शुभ्रा गुप्ता। शुभ्रा गुप्ता ने इरफान खान अ लाइफ इन मूवीज़ पुस्तक को लिखा है। नेक्स्ट है रेवोल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वॉन इट्स फ्रीडम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन डी संजीव सान्याल। संजीव सान्याल रेवोल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वॉन इट्स फ्रीडम नामक पुस्तक के लेखक हैं। ब्रेव हार्ट्स ऑफ भारत विग्निटीज फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री नामक पुस्तक को किसने लिखा है? आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी विक्रम संपत। विक्रम संपत ने ब्रेव हार्ट्स ऑफ भारत विग्निटीज फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री नामक पुस्तक को लिखा है। और फ्रेंड्स ये हमारी पेड पीडीएफ है लास्ट 10 मंथ की, ठीक है। हर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी यूज़फुल है, जिसमें कि फ्रेंड्स आपको करंट अफेयर के सभी टॉपिक के क्वेश्चन मिल जाते हैं। साथ में फ्रेंड्स इस वेबसाइट को आप नोट डाउन कर लीजिए, यहाँ पे आपको पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कंप्यूटर हर सब्जेक्ट की पीडीएफ मिल जाती है आपके रवि सर की। मतलब आपके रवि सर ने बेस्ट कॉन्टेंट रखा है अपनी ई बुक्स में। अगला क्वेश्चन है हमारा जादूनामा जावेद अख्तर्स जर्नी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन डी अरविंद मंडलोई। अरविंद मंडलोई जो हैं ये जादूनामा जावेद अख्तर्स जर्नी नामक पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं द इंडिया वे स्ट्रैटेजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन बी एस जयशंकर। हमारे देश के विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर जी। इन्होंने द इंडिया वे स्ट्रैटेजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड पुस्तक को लिखा है। एग्ज़ाम के लिए आप डबल स्टार मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट है द लिटिल बुक ऑफ जॉय नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, दलाई लामा और डेसमंड टूटू। दलाई लामा और डेसमंड टूटू जो हैं ये द लिटिल बुक ऑफ जॉय नामक पुस्तक के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा फेयरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक को किसने लिखा है? आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए डॉक्टर किरण बेदी जी। किरण बेदी जी ने फेयरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक को लिखा है। नेक्स्ट है टॉम्ब ऑफ सेंट नामक उपन्यास को किसने लिखा है? आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी गीतांजलि श्री। गीतांजलि श्री ने टॉम्ब ऑफ सेंट नामक उपन्यास को लिखा है। गीतांजलि श्री ने इस उपन्यास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 जीता है और इस पुरस्कार का जो अंग्रेजी अनुवाद है डेजी रॉकवेल ने किया है। नेक्स्ट है हमारा बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट पुस्तक को किसने लिखा है? आंसर होगा ऑप्शन ए चंद्रचूड़ घोष। चंद्रचूड़ घोष ने बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट पुस्तक को लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंडियाज़ वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी फ्रॉम काउपॉक्स टू वैक्सीन मैत्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर होगा ऑप्शन ए साजन सिंह यादव। साजन सिंह यादव इंडियाज़ वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी फ्रॉम काउपॉक्स टू वैक्सीन मैत्री नामक पुस्तक के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन उपन्यास विक्ट्री सिटी के लेखक कौन हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन डी सलमान रुश्दी। सलमान रुश्दी उपन्यास विक्ट्री सिटी के लेखक हैं। इसको भी आप डबल स्टार मार्क करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द लास्ट हीरोज फुट सोल्जर्स ऑफ इंडियन फ्रीडम नामक पुस्तक को किसने लिखा है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी पलागुमी साईनाथ। पलागुमी साईनाथ द लास्ट हीरोज फुट सोल्जर्स ऑफ इंडियन फ्रीडम नामक पुस्तक के लेखक हैं। फिर साथ साथ में आपको इमेज भी शो हो रहा है ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंडियाज़ नॉलेज सुप्रीमेसी द न्यू डाउन नामक पुस्तक को किसने लिखा है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी डॉक्टर अश्विन फर्नांडिस। डॉक्टर अश्विन फर्नांडिस ने इंडियाज़ नॉलेज सुप्रीमेसी द न्यू डाउन पुस्तक को लिखा है। अगला क्वेश्चन है हमारा कोचिंग बियॉन्ड माई डेज विद इंडियन क्रिकेट टीम नामक पुस्तक को किसने लिखा है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, आर कौशिक और आर श्रीधर ने कोचिंग बियॉन्ड माई डेज विद द इंडियन क्रिकेट टीम नामक पुस्तक को लिखा है।
अगला क्वेश्चन है वाई कांट एलिफेंट्स बी रेड नामक पुस्तक को किसने लिखा है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, वानी त्रिपाठी टीकू। वानी त्रिपाठी टीकू ने वाई कांट एलिफेंट्स बी रेड नामक पुस्तक को लिखा है। नेक्स्ट है हमारा पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने किस लेखक द्वारा लिखे गए उपन्यास का नाम क्या है? फुलांगे का अंग्रेजी अनुवाद किया है। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लेखनाथ छेत्री। याद रखना आप सभी को, ये जो फुलांगे उपन्यास है इसको किसने लिखा है? लेखनाथ छेत्री ने। अगला क्वेश्चन है हमारा इंडियन फिस्कल फेडरलिज्म नामक पुस्तक किसने लिखी है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, जी राम रेड्डी। जी राम रेड्डी ने इंडियन फिस्कल फेडरलिज्म पुस्तक को लिखा है। अगला क्वेश्चन द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? देखो फ्रेंड्स, ये जो बुक है ना, द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर, ये बुक ना 1-1.5 साल पहले लॉन्च हुई थी, लेकिन ना अभी 2023 में ना ये न्यूज़ में था, इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाया है। तो क्वेश्चन है द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर पुस्तक को किसने लिखा है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अभय के ने। इसको भी आप डबल स्टार मार्क करिए एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट है ब्लू रोज पब्लिशिंग हाउस द्वारा प्रकाशित की गई अ कन्फ्यूज्ड माइंड स्टोरी नामक पुस्तक को किसने लिखा है? आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन सी, साहिल सेठ। साहिल सेठ ने अ कन्फ्यूज्ड माइंड स्टोरी नामक पुस्तक को लिखा है। अगला क्वेश्चन है हमारा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मुंडका उपनिषद द ब्रिज टू इम्पोर्टेंस नामक पुस्तक का विमोचन किया है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन सी, डॉक्टर करण सिंह। डॉक्टर करण सिंह ने मुंडका उपनिषद द ब्रिज टू इम्पोर्टेंस नामक पुस्तक का विमोचन किया है। अगला क्वेश्चन है 2023 में गॉड्स चिल्ड्रन आर लिटिल ब्रोकन थिंग्स पुस्तक के लिए डायलन थॉमस पुरस्कार किसने जीता है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, अरिंज इफेकांडो। अरिंज इफेकांडो ने गॉड्स चिल्ड्रन आर लिटिल ब्रोकन थिंग पुस्तक के लिए डायलन थॉमस पुरस्कार जीता है। अगला क्वेश्चन है सिंधिया और 1857 नामक पुस्तक को किसने लिखा है? डबल स्टार मार्क करना एग्जाम के लिए। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर राकेश पाठक। डॉक्टर राकेश पाठक ने सिंधिया और 1857 नामक पुस्तक को लिखा है। नेक्स्ट है उपन्यास द सीक्रेट डायरीज ऑफ चार्ल्स इग्नाटियस सैंचो के लिए रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर लंदन क्रिस्टोफर ब्लेंड पुरस्कार 2023 किसने जीता है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, पैटरसन जोसेफ। पैटरसन जोसेफ ने लिखा है फ्रेंड्स उपन्यास जिसका नाम क्या है? द सीक्रेट डायरीज ऑफ चार्ल्स इग्नाटियस सैंचो। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं उपन्यास व्हेन वी वर सिस्टर्स के लिए पहले केरल शील्ड्स पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर होगा ऑप्शन ए, फातिमा असगर। याद रखना आप सभी के लिए, जो उपन्यास है व्हेन वी वर सिस्टर्स, ये लिखा किसने है? फातिमा असगर ने, और इनको केरल शील्ड्स पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। डबल स्टार मार्क कर लेना। अगला क्वेश्चन है उपन्यास ट्रस्ट के लिए पुलित्जर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, हरनान डियाज। याद रखना आप सभी को, हरनान डियाज ने पुलित्जर पुरस्कार 2023 जीता है, और इनका उपन्यास का नाम क्या है? ट्रस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, और ये इनकी उपन्यास की फ़ोटो आपके सामने देख सकते हो। ट्रस्ट उपन्यास है और हरनान डियाज ने इसको लिखा है। नेक्स्ट है हमारा मलयालम भाषा में उपन्यास जिसका नाम है पैरू मज़ाइथी कुंजी थालुकल के लिए प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, प्रिया एएस। नेक्स्ट है हमारा केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने आदिवासी छात्रों के लिए कुवी और देसिया पुस्तक कहाँ लॉन्च की है? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, भुवनेश्वर ओडिशा में। नेक्स्ट है हमारा पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने द रिवर्स सोइंग कोलोनियलिज्म एंड टू कोऑपरेशन नामक पुस्तक का विमोचन किया। इस पुस्तक को किसने लिखा है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, अशोक टंडन। अशोक टंडन जी ने पुस्तक को लिखा है जिसका नाम क्या है? द रिवर्स सोइंग कोलोनियलिज्म टू कोऑपरेशन।
नेक्स्ट है हमारा, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव अपूर्व चंद्रा ने भारत की G20 अध्यक्षता पर किस नाम से ई बुक लॉन्च करी है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, पीपल्स G20। याद रखना है आप सभी को। नेक्स्ट है हमारा, कुछ अधूरे शब्द नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर होगा ऑप्शन डी, आशुतोष अग्निहोत्री। आशुतोष अग्निहोत्री कुछ अधूरे शब्द नामक पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट है हमारा, कृष्णा द सेवंथ सेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, देबाशीष चटर्जी। देबाशीष चटर्जी कृष्णा द सेवंथ सेंस नामक पुस्तक के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन, द गोल्डन ईयर्स द मैनी जॉयज ऑफ लिविंग अ गुड लॉन्ग लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर होगा ऑप्शन ए, रस्किन बॉन्ड। याद रखना आप सभी को, रस्किन बॉन्ड ने द गोल्डन ईयर्स द मैनी जॉयज ऑफ लिविंग अ गुड लॉन्ग लाइफ पुस्तक को लिखा है। और फ्रेंड्स, हमने रस्किन बॉन्ड के द्वारा जो और पुस्तकें जो कि लिखी गई हैं, एग्जाम में पूछी जाती हैं, वो हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हाउ टू लिव योर लाइफ, रस्किन बॉन्ड ने लिखा है। सॉन्ग ऑफ द फॉरेस्ट, अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, रस्किन बॉन्ड ने लिखा है। राइटिंग फॉर माई लाइफ, द वेरी बेस्ट ऑफ रस्किन बॉन्ड, ये भी रस्किन बॉन्ड ने लिखा है। द ट्रीज ऑफ देहरा, रस्किन बॉन्ड ने लिखा है। हाउ टू बी अ राइटर, रस्किन बॉन्ड ने लिखा है। द हाउस ऑफ स्ट्रेंज स्टोरीज थर्ड, ये लिखा है रस्किन बॉन्ड ने। हाउ टू लिव योर लाइफ, ये भी रस्किन बॉन्ड ने लिखा है। लिसन टू योर हार्ट, द लंडन एडवेंचर, इसे भी रस्किन बॉन्ड ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ लाइफ वेल स्पेंट 4 डेकेड्स इन द इंडियन फॉरेन सर्विस नामक पुस्तक को किसने लिखा है? आंसर होगा ऑप्शन ए, सतीश चंद्रा ने। सतीश चंद्रा ने अ लाइफ वेल स्पेंट 4 डेकेड्स इन द इंडियन फॉरेन सर्विस पुस्तक को लिखा है। नेक्स्ट है हमारा, इंडिया राइजिंग मेमोर ऑफ अ साइंटिस्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, आर चिदम्बरम और सुरेश गंगोत्रा। नेक्स्ट है हमारा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीवन यात्रा पर लिखी गई किताब अजय टू योगी आदित्यनाथ के लेखक कौन हैं? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, शांतनु गुप्ता। शांतनु गुप्ता ने अजय टू योगी आदित्यनाथ पुस्तक को लिखा है। याद रखना आप सभी को। और ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं योगी आदित्यनाथ, इनकी जीवन यात्रा पर लिखी गई पुस्तक है। इसको भी आप डबल स्टार मार्क करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ मैटर ऑफ द हार्ट एजुकेशन इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुराग बेहर। अनुराग बेहर ने अ मैटर ऑफ द हार्ट एजुकेशन इन इंडिया नामक पुस्तक को लिखा है। नेक्स्ट है हमारा, पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की जीवनी पर लिखित डू डिफरेंट द अनटोल्ड धोनी नामक पुस्तक को किसने लिखा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, यानी कि जॉय भट्टाचार्य और अमित सिन्हा ने लिखी है पुस्तक डू डिफरेंट द अनटोल्ड धोनी। और फ्रेंड्स, हम ना प्रसिद्ध खिलाड़ियों की जीवनी एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी, ये सुरेश रैना की जीवनी है। प्लेइंग इट्स माई वे, सचिन तेंदुलकर की जीवनी है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, युवराज सिंह की जीवनी है। द सेंचुरी इज़ नॉट एनफ, सौरव गांगुली की जीवनी है। नो स्पिन, शेन वॉर्न की जीवनी है। 6 मशीन, आई डोंट लाइक क्रिकेट आई लव इट, क्रिस गेल, ये क्रिस गेल की जीवनी है। नेक्स्ट है हमारा 281 एंड बियॉन्ड, VVS लक्ष्मण की ये जीवनी है, ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा द ग्रेट बैंक रोबरी, NPS स्कैम्स एंड द फ्यूचर ऑफ रेगुलेशन नामक पुस्तक को किसने लिखा है? आंसर होगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, सब्यसाची डैश और पताभी राम। अगला क्वेश्चन, वार एंड वुमेन नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? आंसर होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर M.A. हसन। डॉक्टर M.A. हसन वार एंड वुमेन नामक पुस्तक के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन, द इंडियन नेवी एट 75 रीमिंसिंग द वॉयज नामक पुस्तक को किसने लिखा है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, अरित्रा बनर्जी और रंजीत B. राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखी गई पुस्तक नालंदा अंटिल वी मीट अगेन के लेखक कौन हैं?
सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गौतम बोरा। गौतम बोरा रस्किन बॉन्ड द्वारा लॉन्च की गई पुस्तक नालंदा अंटिल वी मीट अगेन के लेखक हैं। नेक्स्ट है हमारा, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के कार्यों पर लिखी गई पुस्तक चीफ मिनिस्टर्स डायरी नंबर 1 का विमोचन किया है? आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, असम। नेक्स्ट है हमारा, फॉक्स इन द रोड माई डेज एट आरबीआई एंड बियॉन्ड नामक पुस्तक को किसने लिखा है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सी रंगाराजन। सी रंगाराजन ने फॉक्स इन द रोड माई डेज एट आरबीआई एंड बियॉन्ड नामक पुस्तक को लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द लास्ट हीरोज फुट सोल्जर्स ऑफ इंडियन फ्रीडम नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, पी साईनाथ। पी साईनाथ द लास्ट हीरोज फुट सोल्जर्स ऑफ इंडियन फ्रीडम नामक पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट है हमारा, लेट्स मूव फॉरवर्ड नामक एक उपन्यास कॉमिक बुक को किसने लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, धर्मेंद्र प्रधान हमारे देश के शिक्षा मंत्री हैं। नेक्स्ट है हमारा, क्रिकेटर MS धोनी ने किसकी आत्मकथा न जान साक्षी का विमोचन किया है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, के अब्दुल गफ़ार। के अब्दुल गफ़ार ने क्रिकेटर MS धोनी ने आत्मकथा न जान साक्षी का विमोचन किया है। अगला क्वेश्चन, मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आप सभी के लिए। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अमिताभ कांत। अमिताभ कांत ने मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज नामक पुस्तक को लिखा है। और आप सभी को पता है फ्रेंड, G20 में जो भारत के शेरपा थे अमिताभ कांत थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा लॉन्च की गई पुस्तक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाई के लेखक कौन हैं? आंसर होगा ऑप्शन सी, उपयुक्त A एंड B, डॉक्टर नज़ीमा मरईकयार और डॉक्टर YS राजन। नेक्स्ट है, थ्रू द ब्रोकन ग्लास एंड ऑटोबायोग्राफी नामक आत्मकथा के लेखक कौन हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, TN सेशन। TN सेशन जो हैं थ्रू द ब्रोकन ग्लास एंड ऑटोबायोग्राफी के लेखक हैं। प्रिज्म द एंसेस्ट्रल अबॉर्ड ऑफ रेनबो नामक पुस्तक किसने लिखी है? आंसर होगा ऑप्शन डी, विनोद मनकारा। विनोद मनकारा ने प्रिज्म द एंसेस्ट्रल अबॉर्ड ऑफ रेनबो नामक पुस्तक को लिखा है। अगला क्वेश्चन, सिम्फनी टू जैज नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? आंसर होगा ऑप्शन ए, अंकित खेमका। अंकित खेमका सिम्फनी टू जैज नामक पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट है हमारा, ब्रेकिंग बैरियर्स द स्टोरी ऑफ दलित चीफ सेक्रेटरी नामक पुस्तक को किसने लिखा है? आंसर होगा ऑप्शन सी, काकी माधव राव। काकी माधव राव ने ब्रेकिंग बैरियर्स द स्टोरी ऑफ दलित चीफ सेक्रेटरी पुस्तक को लिखा है। आखिरी क्वेश्चन करते हैं इस वीडियो का, इसके बाद 2 क्वेश्चन का टेस्ट है। केरल की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा की आत्मकथा माई लाइफ एज अ कॉमरेड को किसने लिखा है? आंसर होगा ऑप्शन सी, बोथ सुटेबल, मंजू सारा राजन और के शैलजा। मंजू सारा राजन और के शैलजा ने माई लाइफ एज अ कॉमरेड आत्मकथा को लिखा है, यह आपने ध्यान रखना है। और एक इनकी आत्मकथा है के शैलजा जो कि केरल की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हैं। फ्रेंड्स आप सभी के लिए 2 क्वेश्चन का टेस्ट आ गया है, आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला क्वेश्चन है आप सभी के लिए टेस्ट का, लेटर्स टू शेल्फ पुस्तक को किसने लिखा है? 4 ऑप्शन है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, दूसरा क्वेश्चन है टाइम शेल्टर नामक उपन्यास के लेखक कौन है? दोनों क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो कैसी लगी आपने फीडबैक भी ज़रूर देना है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो की क्वालिटी और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। हमारे पेड PDF वेबसाइट पर ज़रूर विजिट करें, www.ravibookspdf.com है। यहाँ पर आपको करंट अफेयर्स की PDF, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ऑल सब्जेक्ट की PDF मिल जाती है। आपके रवि सर का बेस्ट ई-बुक है फ्रेंड, जो भी इन्होंने यहाँ पे वेबसाइट पे डाला हुआ है, ठीक है। तो वेबसाइट पे ज़रूर विजिट करें। करंट अफेयर्स की PDF ज़रूर बाय कर लेना, हर एग्जाम के लिए यूज़फुल है। लास्ट 10 मंथ की लॉन्च हो चुकी है, सभी क्वेश्चन हमने टॉपिक वाइज रखे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।